नमस्कार, रेप्टी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। संत मत सबसे ऊंचा मत है। वक्त के संत से ही जीवात्मा का उद्धार और लोक पर लोक बनता है और बनेगा। समझ में आने पर संत मत मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। लोक पर लोक वक्त के गुरु बताते हैं, इसलिए उनका ध्यान करना जरूरी है। भारत जैसे धर्मपरायण देश में ऋषि मुनि, योगी, योगेश्वर, संतों का प्रादुर्भाव हमेशा से होता रहा है। वक्त के जगाए हुए प्रभु के नाम जय गुरुदेव के प्रणेता निज धामवासी बाबा जय गुरुदेव जी के जानशीन उत्तराधिकारी इस समय के त्रिकालदर्शी संत पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज ने देपालपुर इंदौर में 10 जनवरी 2022 को दिए वह यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूकेएम पर प्रसारित संदेश में बताया कि संत मत सबसे ऊंचा मत है। जब इस धरती पर संत आए तब उन्होंने अपने मत को प्रकट किया, लोगों को बताना समझाना शुरू किया। संत मत अगर समझ में आ जाए तो मनुष्य के लिए बहुत फायदेमंद है। पहले के पूजा पाठ, उपासना आदि वाले मतों से संत मत की साधना बहुत आसान है। इसमें किसी भी सामान की कोई विशेष जरूरत नहीं होती। दुनिया की चीजें भी मिल जाती हैं और आत्मा की कल्पना यानी मुक्ति मोक्ष भी हो जाती है। जैसे बच्चों का प्रारंभिक पाठ कठिन होता है, ऐसे ही जब संत मत समझ में आ जाता है, इसी से लोक पर लोक दोनों बन जाते हैं। गुरु कोई हार्ड मांस के शरीर का नाम नहीं, गुरु एक पावर शक्ति होती है। लोक पर लोक वक्त के गुरु बनाते हैं, इसलिए उनका ध्यान करना जरूरी है। संत मत सबसे ऊंचा मत है, लेकिन ये थोड़ा देर में लागू हुआ। जब इस धरती पर संत का प्रादुर्भाव हुआ, संत आए, तब उन्होंने अपने मत को प्रकट किया, लोगों को बताना समझाना शुरू किया। अन्य जो मत हैं वो बहुत पहले से चले आ रहे हैं और संत मत का विस्तार भी उस गति से नहीं हुआ जिस गति से अन्य मतों का विस्तार हुआ है। लेकिन ये संत का जो मत है, संत के जो विचार हैं, संत का जो ये रास्ता है, ये है सबसे मुफीद, सबसे फायदेमंद मनुष्य के लिए है। समझने की बात है, समझ में अगर आ जाए तो वे सब काम बन जाए। पहले के जो मत हैं उस पूजा और उपासना में, कह लो पूजा पाठ में तकलीफ ज़्यादा होती है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। उसमें देखो, जैसे सत्यनारायण की कथा करवानी है, भागवत की कथा करवानी है, राम कथा, कृष्ण कथा, ये कथा अगर कहवानी है तो सामान की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और पूछा जाए इतने सामान की क्या ज़रूरत है, तो कहते हैं इसके बगैर यज्ञ पूरा नहीं होगा, इसके बगैर कथा पूरा नहीं होगा। फूल, पत्ती, नैवेद्य, जौ, तिल, घी, मेवा, यह सब तो लाना ही पड़ेगा। तो वो थोड़ा कठिन है। वो ये समझो कि एक तरह से प्रारंभिक पाठ है। प्रारंभिक पाठ जो होता है शुरू का, बच्चे के लिए कठिन होता है, ऐसे ही है। लेकिन ये जो है, ये जब समझ में आ जाता है तो कोई सामान की ज़रूरत ही नहीं है, कोई दौड़ धूप की ज़रूरत ही नहीं है, शरीर को ज़्यादा तकलीफ देना भी नहीं है। आराम से लोक भी बन जाता है और परलोक भी बन जाता है। यहाँ आदमी के खाने पहनने की कमी नहीं होती है, मान सम्मान इज्जत भी मिल जाती है। आप ये समझो, ऊंची कुर्सी जिसको कहते हैं वो भी मिलती है कोशिश करने पर, प्रारब्ध के अनुसार धन भी मिलता है। यानी दुनिया की चीज़ें ये मिलती हैं। लोक जिसको बनना कहते हैं बनता है, और परलोक भी बन जाता है। जिस काम के लिए यह मनुष्य शरीर मिला, जीवात्मा के कल्याण के लिए, इसका भी कल्याण हो जाता है, इसकी मुक्ति मोक्ष हो जाती है। यह फिर
लौट करके इस दुनिया संसार में नहीं आती है, जन्मना और मरना नहीं पड़ता है।